है और शनिवार शाम को ये धमकी भरा मैसेज जो है वो मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दिया गया है। ऐसे में अब ये फिलहाल कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो यूपी पुलिस है वो भी अलर्ट पर हो गई है और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये धमकी दी गई है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस है अगर जरूरत समझेगी तो वो यूपी पुलिस से भी मदद लेगी। लेकिन फिलहाल ये जो धमकी वाला मैसेज है ये शनिवार शाम को मुंबई कंट्रोल रूम को दिया गया है, पुलिस कंट्रोल रूम को। तो ऐसे में फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ेगी और फिलहाल बाबा सिद्दीकी की तरह ही हज करने का जो धमकी है इसको मुंबई पुलिस ने बेहद जो है गंभीरता से लेकर यूपी पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी है। और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर भी हालांकि कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन शनिवार शाम को ये धमकी भरा मैसेज जो है ये मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त विशाल रघुवंशी ब्रेक कर रहा है जी न्यूज। देखिए मुंबई पुलिस को कल शाम को ये धमकी भरा मैसेज आता है, 10 दिन में इस्तीफा दो ये कहा जाता है धमकी के माध्यम से। और जब मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम है उस पर योगी के नाम का ये मैसेज आता है। हालांकि इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुंबई में योगी के नाम पर ये धमकी भरे मैसेज में क्या लिखा गया है? विशाल रघुवंशी ओवर टू यू, बताइए, जो दर्शक जी न्यूज पर इस वक्त जुड़ रहे हैं वो जानना चाहेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये पूरी धमकी दी गई है और मुंबई पुलिस ने जब यूपी पुलिस से ये जो जानकारी साझा की है उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से ये संदेश भेजा गया है। इसमें ये लिखा है कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह ही मार डालेंगे। तो ये जानकारी जो है ये मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को संदेश के तौर पर दिया गया है। हालांकि अज्ञात नंबर है। ऐसे में विशाल रघुवंशी, अगर ये कहा गया है उस लेटर में कि अगर 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया गया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे, हम का मतलब यहाँ पर, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को तो जो है मारा गया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, क्या माना जाए कि धमकी जो है उसी गैंग की तरफ से दी गई है या कोई और भी शख्स हो सकता है? नहीं, देखिए अभी फिलहाल चूंकि कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी ये धमकी कहाँ से आई है और किसने दी है, इसके साथ साथ क्या ये जो है फेक कॉल फेक मैसेजेस था, क्योंकि ज्यादातर अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की धमकियां पहले भी जो है मिलती रही है और इस तरह की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकियां अलग अलग जो है नंबर से दी है। मुंबई में भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने जो है इस तरह की धमकियां मैसेज किए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले जी न्यूज पर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई। मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा मैसेज कल शाम को आया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कंट्रोल रूम पर योगी के नाम पर एक मैसेज आया है और मैसेज में कहा गया 10 दिन में इस्तीफा दो नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर देंगे। तो बाबा सिद्दीकी की तरह हाल करने की धमकी कल शाम को दी गई है और 10 दिन में इस्तीफा देने की धमकी दी गई है। इस्तीफा नहीं दिया तो मारने की धमकी दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम को बाकायदा ये मैसेज आया है और इसमें लिखा गया कि बाबा सिद्दीकी की तरह हाल कर देंगे, 10 दिन में अपने पद से इस्तीफा दे दो। आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी को किस तरीके से गोलियों से भून दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। हालांकि उसके बाद पप्पू यादव को भी धमकी दी गई, कई लोगों को जो है धमकी भरे मैसेजेस मिले हैं, लेकिन अभी तक हम आपको बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है कि ये कहा गया है कि बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर देंगे, 10 दिन में इस्तीफा दे दे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब जो है जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये मैसेज कहां से आया है। ये मैसेज कहां से आया है? कल शाम को मैसेज आया है। इस मैसेज पर करेंगे बात। जो धमकी मिली है सीएम योगी आदित्यनाथ को। अंकुर त्यागी हमारे साथ। अंकुर त्यागी, सीएम योगी को मुंबई में धमकी दी गई है, बाकायदा मैसेज आया है और 10 दिन में अपने पद से इस्तीफा देने के लिए धमकी दी गई, नहीं तो बाबा सिद्दीकी वाला हाल करेंगे, धमकाया गया है इस मैसेज में। अंकुर, अंकुर आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? अंकुर त्यागी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अब तक खबर बताएंगे आपको। 10 दिन में, देखिए 10 दिन में इस्तीफा देने की धमकी दी गई और जी न्यूज की टीम इस खबर पर लगातार जुड़ गई है। मयूर शुक्ला, ओवर टू यू। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में योगी के नाम का मैसेज आया है। इस धमकी भरे मैसेज में क्या क्या लिखा है, जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप विस्तार से बताएं।
हाँ बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस का जो ट्रैफिक कंट्रोल है उस पर धमकी आया है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कि अगर 10 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा नहीं दिया तो जिस तरीके से मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई थी उसी तरीके के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी हत्या कर दी जाएगी। इस तरीके का मैसेज मुंबई पुलिस के पास आया है, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कॉन्टैक्ट मुंबई पुलिस ने किया है, इस मैसेज को साझा किया है, लेकिन इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है ये जांच का विषय है। मामले की जांच की जा रही, क्योंकि हाल ही में हमने देखा त्योहारों से पहले किस तरीके से चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर तमाम जो होटल्स हो उनको धमकी भरा मैसेज आया था, मेल आया था देश भर में कि वहां पर बम की सूचना उनको उड़ा दी जाएगी। पास लौट रही हूं, मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है जैसे सलमान खान को भी धमकी दी गई, पप्पू यादव को भी धमकी दी गई, लेकिन कई ऐसे कॉल और मैसेजेस आए जो कहीं ना कहीं फेक थे। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है कि आखिर ये कॉल कहां से आया, ये लेटर कहां से आया? देखिए, ये ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड देखने के लिए मिला है हाल ही के दिनों में। अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह की धमकियां आना, और ये काफी अनयूजुअल है जिस तरह की धमकी आई है कि मुंबई का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उस पर धमकी आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। बिल्कुल अंकुर, मैं लौट रही हूं आपके पास। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ को यह धमकी भरा मैसेज आया है, कल शाम यहां पर मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में मैसेज का आना, धमकी देना और 10 दिन में इस्तीफा दो ये लिखा गया, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार है ना बाबा सिद्दीकी जैसा। बीजेपी का पहला रिएक्शन? देखिए, धमकी देने वाला जो भी हो उसको खोज करके निकालने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से शायद वो परिचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े बड़े माफियाओं के छक्के छुड़ा देने का काम किया है। तो ये धमकी देने वाले जो भी छुटभइये नेता अपराधी है, इन छुटभइये अपराधियों का इलाज करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन ऐसे में कई बार लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठते हैं कि एक शख्स, क्योंकि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जिक्र किया जा रहा है, अभी हम इस बात को कंफर्म नहीं करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठते हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा है वो कैसे ये सब कंट्रोल कर रहा है? नहीं, बहुत सारी इस तरह की धमकियां देने वाले लोगों का किसी के साथ कोई संपर्क नहीं होता है। अभी हमने देखा है कि पप्पू यादव के मामले में भी जो लोग इस तरह के गिरफ्तार किए गए उनका भी किसी गैंग से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था। ये केवल सुर्खियों में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। इसलिए किस गैंग से किसका ताल्लुक है, ये बातें जब तक जांच से स्पष्ट न हो जाए, मुझे लगता है कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, और एक पुराना मुहावरा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो उत्तर प्रदेश की सरकार आज कानून व्यवस्था को बहुत ठीक से लागू करने का काम कर रही है। इस तरह की धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ये धमकी देने वाले जो लोग भी हैं उनको पकड़ करके बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी, चूंकि इस पूरी धमकी का सरोकार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है, बाबा सिद्दीकी का जिक्र इसमें शामिल है, 10 दिन में इस्तीफा दो ये जिक्र इसमें शामिल है, ऐसे किसी भी मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही लॉ एंड ऑर्डर यूपी का बेहद दुरुस्त हो, लेकिन ये मैसेजेस संज्ञान में आते हैं और संवेदनशील मामला है, लिहाजा कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मैसेज कहां से आया ये बड़ा सवाल है, पुष्टि होना भी बाकी है और मुंबई पुलिस का रिएक्शन आना भी बाकी है। राकेश त्रिपाठी, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को जो भी अभी संज्ञान में आया है, मुझे भी आपके द्वारा ही संज्ञान में आया है, पूरे मामले की तह तक जाएंगे। जो भी धमकी देने वाला है उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। इस तरह की खोखली धमकियों से ना कोई डरने वाला है, ना इस तरह की धमकियों को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की धमकी देने वाले लोग बहुत छुटभइये स्तर के हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर धमकी दी गई है कि 10 दिन में इस्तीफा दो, नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल किया जाएगा। जो धमकी देते हैं वो छुप के धमकी देते हैं, सामने कभी नहीं आते, और जो सामने नहीं आ सकता तो उसमें 56 इंच की छाती तो होती नहीं है। तो इसलिए इनकी धमकियों से योगी आदित्यनाथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम लोग की जो पुलिस की सुरक्षा है और हम से यूपी का। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के नेता फोन लाइन पर थे, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इससे पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी हमारे साथ थे। जी न्यूज की एक बड़ी टीम इस खबर पर रिपोर्ट कर रही है, लखनऊ से और मुंबई से। इस खबर पर नजर हमारी लगातार है। देखिए, कल शाम को यह मैसेज आता है, कल शाम को जब मैसेज आता है, धमकी भरा मैसेज आता है, पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज आता है और उसमें कहा कि अपने पद से अगले 10 दिन में इस्तीफा दो, नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर देंगे। मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। मयूर शुक्ला, मुंबई पुलिस इस मामले को गंभीरता
पूर्वक ले रही है। इस मामले में तफ्तीश भी होगी। मैसेज कहां से आया, किसने भेजा, उन सबके बीचों बीच किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम सुन पा रहे हैं। आपके पास क्या डिटेल्स है, बताइए जानकारी। हाँ बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर 90% केसेस ऐसे ही होते हैं कि ये फर्जी तरीके से कॉल्स आती हैं या